नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए आईटीआई फिटर ट्रेड से रिलेटेड जानकारी लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सरफेस गेज। जी हाँ फ्रेंड्स, सरफेस गेज से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि सरफेस गेज क्या है, सरफेस गेज किस मटेरियल का बना होता है और सरफेस गेज कितने प्रकार के होते हैं, या फिर सरफेस गेज के सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सरफेस गेज से रिलेटेड बहुत सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा सरफेस गेज क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए बात कर लेते हैं सरफेस गेज की, है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जानकारी हम देना चाहता हूँ कि सरफेस गेज का थोड़ा सा परिचय के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, सरफेस गेज होती क्या है। तो सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है, क्लियर। क्या है? सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसकी सहायता से हम किसी भी जॉब पे मार्किंग करते हैं, है ना। अब देखिए, इसके साथ में क्या एक स्क्राइबर लगा हुआ है, स्क्राइबर है, और उसके साथ में एक स्पिंडल लगा हुआ है जो कि एक स्नग के सहारे, ये आपका स्नग है, और स्नग के सहारा क्या करता है, ये ऊपर नीचे करता है, क्लियर। हम ये लॉकिंग स्क्रू के द्वारा हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं अप और डाउन, क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आई। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, कैसा टूल है, मार्किंग टूल है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सरफेस गेज कैसा टूल है। तो सरफेस गेज हमारा मार्किंग टूल है, क्लियर। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि सरफेस गेज में जो अस्क्राइबर लगे होते हैं, क्लियर फ्रेंड्स, सरफेस गेज में जो अस्क्राइबर लगे होते हैं, ये देखिए आपका अस्क्राइबर है। अस्क्राइबर के दो सिरे होते हैं, है ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ, क्लियर। दोनों सिरों में क्या होता है कि एक नुकीला होता है और एक मुड़ा हुआ रहता है 90 डिग्री पे, क्लियर। आगे हम इसका बताएंगे कि इसका यूज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इन सारे चीज़ की जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मिलने वाली है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन में क्या हो गया, कुछ पॉइंट्स हैं जो हैं वो आप लोगों को नोट करते जाना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरफेस गेज कैसा टूल है, और दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा कि सरफेस गेज में जो अस्क्राइबर बने होते हैं वो उसकी दो सिरे होते हैं, क्लियर। एक सिरा नुकीला होता है और दूसरा सिरा कितने डिग्री पे मुड़ा हुआ रहता है। तो आपको आंसर देना है 90 डिग्री पे मुड़ा होता है। कितने डिग्री पे मुड़ा होता है, 90 डिग्री पे मुड़ा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सरफेस गेज को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली ये बातें हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सरफेस गेज जो होता है उसे हम अन्य दो नामों से भी जानते हैं। वो क्या है, फर्स्ट है मार्किंग ब्लॉक और दूसरा है स्क्राइबिंग ब्लॉक, है ना। और इसे तो हम सरफेस गेज कहते ही हैं, यानी यह एक ऐसा टूल है जिसे तीन नामों से जाना जाता है ना। तीन नामों से जाना जाता है, फर्स्ट सरफेस गेज, सेकेंड स्क्राइबिंग ब्लॉक, और थर्ड मार्किंग ब्लॉक। क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो फ्रेंड्स, हमारी जो सरफेस गेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। कितनी प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा।
सरफेस गेज हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा है सॉलिड, क्या है, फर्स्ट हमारा सॉलिड सरफेस गेज, सेकेंड हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज। फ्रेंड्स दोनों में अंतर क्या है हम लोग आगे समझेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अभी यहां तक डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस गेज, उसके बाद सरफेस गेज के टाइप्स के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस किए, है ना। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरफेस गेज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा सरफेस गेज दो प्रकार के होते हैं। क्लियर ना, कौन कौन, सॉलिड और उसके बाद यूनिवर्सल सरफेस गेज। क्लियर हुआ। तो अब हम चलिए बात कर लेते हैं सॉलिड सरफेस गेज के बारे में, है ना। तो ये हमारा रहा फ्रेंड्स सॉलिड सरफेस गेज। देखिए ये टूल रूम में ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है ना। तो चलिए इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, देखते हैं हमारा सॉलिड सरफेस गेज क्या है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के सरफेस गेज में एक गोलाकार या आयताकार, क्लियर, एक बेस बना होता है। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए ये इस प्रकार की जो हमारा सरफेस गेज होता है इसमें या तो गोलाकार या आयताकार, है ना, थ्रेड के माध्यम से नट या स्क्रू के सिद्धांत पे ये क्या होता है, कसा होता है। देखिए फ्रेंड्स इसमें एक क्या है, इसमें एक नट की भांति इंटरनल थ्रेड कटी हुई है और बोल्ट की भांति इस पे एक्सटर्नल थ्रेड कटी हुई है, और ये क्या है, बेस इस पे जुड़ा हुआ है ना। तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ी सी टाइट कर लेते हैं। क्लियर, ये इस तरह से फिक्स हो जाता है ना। अब बात कर लेते हैं ये पार्ट्स, इस पार्ट्स की। तो ये हमारा स्पिंडल होता है, ये जो पूरी लंबाई में बेस के साथ जुड़ा हुआ रहता है, बेस के साथ पूरी लंबाई में जो जुड़ी हुई रहती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रेंड्स स्पिंडल बोलेंगे। क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं, ये हमारा स्क्राइबर है, ये हमारा स्क्राइबर है, और ये जो जुड़ा हुआ है स्नग, स्नग के माध्यम से हम स्पिंडल पे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं स्क्राइबर को। क्लियर। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं इसके मटेरियल के बारे में, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा पार्ट्स क्या है, बेस है। क्लियर। तो बेस जनरली कास्ट आयरन के बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं। बेस किस मटेरियल का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्पिंडल की। तो स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है, ये हमारा स्पिंडल हुआ, और स्पिंडल हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है, और इसे केस हार्ड किया हुआ रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स हम बार बार बताते हैं कि माइल्ड स्टील से बने जो भी टूल होंगे उसे हम केस हार्ड करते हैं, है ना। उसको घिसने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, केस हार्ड करते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा। और हमारा जो स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर हमारा हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ये हमारा लॉकिंग स्क्रू है, लॉकिंग स्क्रू स्नग के साथ लगा होता है, किसके लिए, जी हाँ फ्रेंड्स। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका यूज़, है ना। तो इसका यूज़ हम किसी भी जॉब पे मार्किंग करने के लिए करते हैं। कोई भी स्लॉट हुआ, कोई सरफेस पे हॉरिजेंटल लाइन अगर हमें ड्रा करनी है तो वहाँ पे हम सरफेस गेज का प्रयोग करेंगे, यानी सॉलिड सरफेस गेज, है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं कि फ्रेंड्स इसका यूज जो है वर्कशॉप में बहुत ही कम किया जाता है। कम इसलिए किया जाता है कि इससे हम शुद्धता में माप नहीं ले सकते हैं, है ना, क्योंकि इसको हम अच्छे से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्योंकि ये सॉलिड है, किसी भी एंगल में अगर हमें किसी भी जॉब की मार्किंग करनी हो तो हम उस कंडीशन में हम सॉलिड सरफेस गेज का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सूक्ष्मता में यानी एक्यूरेसी में माप लेने के लिए हम किस सरफेस गेज का प्रयोग करेंगे, हम वहाँ पे
यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? किसका प्रयोग करेंगे? यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग करेंगे। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज क्या है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल से ऐसे ही क्लियर हो गया कि इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि इसे फाइन एडजस्टिंग स्क्रू वगैरह पूरी तरह से कंप्लीट इसमें रहता है। किसी भी एंगल में हम इससे मार्किंग कर सकते हैं, या आप देख रहे हैं किसी भी एंगल में हम इसको मूव करके सेटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के बारे में चलिए अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स नोट कीजिएगा कि देखिए ये जो हमारा सरफेस गेज है ये एक प्रकार का क्या है, एडजस्टेबल है, यूनिवर्सल है, क्योंकि इसमें एक स्नग लगा होता है, स्नग इसमें भी लगा होता है। और यहाँ पे देखिए रॉकर आर्म है, रॉकर आर्म के द्वारा ये यहाँ पे देखिए क्या है, रॉकर आर्म लगा हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रॉकर आर्म के द्वारा स्पिंडल फिक्स होता है। लेकिन सॉलिड में हम क्या देखें कि सॉलिड में डायरेक्टली यहाँ पे बेस में वो फिट हुआ था ना, लेकिन इसमें क्या है, स्पिंडल रॉकर आर्म के सहारे क्या होता है, फिक्स होता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी कंप्लीट पार्ट्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका होता है ये आपका बेस है। क्लियर? क्या है? बेस। बेस किस मटेरियल का बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। क्लियर? एक एक पॉइंट को आप क्लियर करते जाइएगा। क्या है? बेस है, बेस कास्ट आयरन का बना होता है। क्लियर? ये दो जो हमारे पिन लगे होते हैं ये इसे हम गाइड पिन कहेंगे। कौन सा पिन कहते हैं? ये देखिए, देख पा रहे होंगे आप, ये हमारा दो पिन यहाँ पे बेस में लगा होता है, ये हमारा गाइड पिन होता है ना। इसका यूज हम आगे बताएंगे। तो अब हम चलिए अगला पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा रॉकर आर्म है। क्या है? रॉकर आर्म है। ये हमारा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है। इसको हम क्या बोलेंगे? फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। अगर हमें किसी भी एंगल में इसको क्या करना है, मूव करना है, तो हम फाइन एडजस्टिंग स्क्रू से क्या करेंगे, एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा स्पिंडल लॉकिंग स्क्रू है, क्योंकि स्पिंडल लॉकिंग स्क्रू के द्वारा देखिए हम यहाँ पे जब हम इसको स्क्रू को खोलें तो स्पिंडल ऊपर नीचे हम एडजस्ट इसको कर सकते हैं, या फिर हम इसको हम निकाल भी सकते हैं, है ना। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा स्पिंडल लॉकिंग स्क्रू है। स्पिंडल लॉकिंग स्क्रू के सहारे हम लोग क्या करते हैं, स्पिंडल को एडजस्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। क्लियर? यानी ये सरफेस गेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए ये तो आपका रहा स्पिंडल लॉकिंग स्क्रू। स्पिंडल लॉकिंग का स्क्रू का काम क्या है, स्पिंडल को लॉक करने के लिए। देखिए हम यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, अब हम इसको लॉक करेंगे, तो लॉक करेंगे तो यहीं पे ये फिक्स हो जाएगा, अब ऊपर नीचे नहीं जाएगा। क्लियर? और ये जो हमारा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है ये हमारा रॉकर आर्म को क्या करता है, फाइन एडजस्ट करता है। देख रहे हैं ये हमारा यहाँ से जुड़ा हुआ है रॉकर आर्म, ये देख रहे हैं आप, रॉकर आर्म को फाइन एडजस्ट करता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्या? ये बेस हुआ, अभी तक जाने बेस। ये हमारा गाइड पिन, गाइड पिन के बाद हमारा ये रॉकर आर्म, रॉकर आर्म किससे जुड़ा हुआ रहता है, बेस से जुड़ा हुआ रहता है। देख रहे हैं ना, बेस से जुड़ा हुआ है रॉकर आर्म। रॉकर आर्म के साथ ये हमारा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है, और फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं स्पिंडल की, है ना। तो जैसा कि हम बता दिए कि स्पिंडल हमारा किससे जुड़ा हुआ रहता है, ये हमारा देखिए रॉकर आर्म के सहारे हमारा एक स्पिंडल लॉकिंग स्क्रू है ना, उसके सहारे हमारा यहाँ पे ये जुड़ा हुआ रहता है स्पिंडल। और फ्रेंड्स स्पिंडल के मटेरियल के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे मटेरियल इसका क्या हो जाएगा, माइल्ड स्टील हो जाएगा, है ना। माइल्ड स्टील की बनी होती है हमारी स्पिंडल, और इसको हम केस हार्ड करते हैं। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं
ये देखिए हमारा स्नग है फ्रेंड्स, ये हमारा स्नग होता है। स्नग के साथ में एक यहाँ पे हमारा स्क्रू होता है, लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, ऊपर या नीचे एडजस्ट करने के लिए, है ना। कहीं भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अप या डाउन। किसको? अस्क्राइबर को, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्क्राइबर किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? तो अस्क्राइबर फ्रेंड्स आपका जो जुड़ा हुआ रहता है वो आपका स्नग के साथ जुड़ा हुआ रहता है ना। देखिए सरफेस गेज से रिलेटेड एक्स मार्क करके क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी पार्ट्स को यहाँ से एक तीर निकाल देगा, जिसको लीडर लाइन बोलते हैं। लीडर लाइन के द्वारा आपको क्या करेगा, वो इंडिकेट करके एक्स लगा पूछेगा कि ये कौन सा पार्ट्स है ना। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से हम इसके सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्लियर। ये हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा बेस है, ये हमारा गाइड पिन, ये दो गाइड पिन लगे होते हैं। ये हमारा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, ये हमारा रॉकर आर्म है। रॉकर आर्म के साथ हमारा स्पिंडल लॉकिंग स्क्रू लगा होता है, जिसके सहारे हमारा स्पिंडल फिक्स होता है, क्लियर। उसके बाद हम बता दें कि ये हमारा स्नग यहाँ पे लगा हुआ है। स्नग हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें अस्क्राइबर को होल्ड करना रहता है, तो अस्क्राइबर को होल्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्नग का प्रयोग करते हैं, क्लियर। तो स्नग से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि गाइड पिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है ना। गाइड पिन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए, जब सरफेस प्लेट के किनारे से या मशीन के बेड के किनारे से, है ना, समांतर लाइन अगर आपको खींचने हो तो वहाँ पे हम गाइड पिन का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं, सरफेस प्लेट के किनारे से या मशीन के बेड के किनारे से समांतर लाइन खींचने के लिए हम गाइड पिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये देखिए इसमें खांचा बना हुआ है ना, इसमें भी खांचा बना हुआ है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लेथ, भी खांचा जो बना होता है लेथ मशीन के बेड पर मूव करने के। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।